ये है शिव पुराण। अब दास के वक्तव्यों पर तो आपत्ति हो सकती है, क्योंकि पूरा हिंदू समाज जो है अपने सदग्रंथों से अपरिचित है, और जिस कारण से वो महसूस भी कर सकता है। आप देखिएगा, ये है शिव पुराण हिंदी टीका सहित प्रथम भाग, और ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण। ये है विद्यावारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र कृत हिंदी टीका सहित। और यहाँ देखिएगा, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन, कृष्णदास प्रकाशन, मुंबई। इतने ये देखिएगा, विदेश्वर संहिता, ये प्रथमा विदेश्वर संहिता। इसके यहाँ देखो, यहाँ लिखा है, ये देखिएगा इधर, ये छोटे कोड वर्ष में विदेश्वर संहिता प्रथम भाग अध्याय 9, और इसके पृष्ठ संख्या आप देखिए, इसका पृष्ठ संख्या 17 है। ये यहां पर दिखाते हैं कि जो काल है वो सदा शिव काल, वो कह रहा है, वो क्या बता रहा है, ये देखिएगा, नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी, उस सब को अपनी शक्ति से जीवाकर उठाया। नीचे देखो, उठाया, यहां देखना, तो ये वही चल रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया, इसमें ब्रह्म रूप निष्कल युकाल और ईश्वर रूप सगुण है। मेरे उकाल बोल रहा है सदाशिव, मेरे यह दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। वो सदाशिव मीन काल बोल रहा है शिव पुराण में, नहीं हो सकते। इस कारण तुम दोनों को, ब्रह्मा और विष्णु को, अथवा दूसरों को, शिव तक की बात आएगी इसमें, ईश्वर तब की प्राप्ति नहीं हो सकती, तुम भगवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश यानी भगवान माना, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रणस्थान में आया हूं। आगे देखना, इसी के नीचे जो दास बताना चाहता था कि ये जो किया वही दे सकते हैं, ये किसी पर रहम नहीं कर सकते, कृपा नहीं कर सकते। ये देखिए, ये अभी आपने यहां तक पढ़ा है, रणस्थान में आया हूं। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। नीचे देखो, मैं ही परब्रह्म हूं, ये काल बहका रहा है, मैं ही परब्रह्म हूं और मेरा ही कल अकल रूप है। ब्रह्म होने से, अब देखो, ब्रह्म भी कहता अपने आप, ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूं। अनुग्रह आदि ही मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्मा हूं। हे ब्रह्म के सब, यानी ये ब्रह्मा का भी रूप धारण करता है, विष्णु का भी करता है, ये भी स्पष्ट हो रहा। हे ब्रह्म केशव समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूं। आगे देखो, और पूर्ण जीव आत्मा। अच्छा, नीचे देखो, यहां देखना, मेरे सिवा, यहां देख, नीचे चलो, मैं सबका ईश्वर हूं, यह मेरा है और ये सारा संसार मेरा, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं। और प्रथम
तो ब्रह्म तत्व ज्ञान के निमित्त निष्कल्प का प्रभाव हुआ है। हाँ, ये देखिए यहाँ पर, हे पुत्रो, ये काल के पुत्र हैं ब्रह्मा और विष्णु और शिव। ये देखना ध्यान से। हे पुत्रो, यह कृत्य यानी सतिथि, उत्पत्ति, सतिथि और संहार, यह कर्तव्य आपने तप से प्राप्त किया है। आप पर डले ढोकर ब्रह्मा और विष्णु शिव ने तप किए, तप के प्रतिफल में इनको को एक एक विभाग दे दिया, इनमें सिद्धियां पैदा की। पहले तो जैसे ब्रह्मा ने 1000 वर्ष तक तप किया, फिर 4 युग तक तप किया, विष्णु जी ने 12,000 वर्ष तक तप किया, विष्णु शिव जी ने 88,000 वर्ष तप किया। इन तप से राज्य मिलता है, तप से राज्य मिलता है। इनको फिर एक विभाग का मंत्री बना दिया और इनमें सिद्धियां भर दी। उन सिद्धियों से ये अपना काम करें और जब इनकी सिद्धियां ये समाप्त हो जाएंगी, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर ये जीव के जीव हो जाएंगे। जैसे वर्षा ऋतु में चींटियों का पंख लग जाते हैं, कई चींटियां होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती है, लंबी आयु की हो जाती है, उनको ऑटोमेटिक पंख लग जाती हैं और वो अन्य चींटियों में सरदार बन जाती हैं, मुखिया बन बैठती हैं। वो उनको बड़ी प्रशंसा करती हैं, तो आकाश में उड़ जाती हैं। ओहो, ये तो बहुत पहुंची हुई है। और वो कहाँ जाती हैं? रात्रि के समय जब दीपक जलता है या लाइट जलती है तो उसके आसपास या तो जाकर उसमें गिर के मर जाती हैं। उन पंखों ने ले डुबोई हुए, वो पंखों के कारण ही वो ऊपर उड़ गई, और या फिर लाइट के चारों तरफ टक्कर मार मार के वो पंख रहित हो जाती हैं और फिर सवेरे वो चींटी की तरह रेंगती हुई मिलती है। ऐसे ही जो भी सिद्धियां प्राप्त करके ये ऋषि महर्षि कब आगे सिद्ध कब आए या कोई ये देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये इनकी जो पूर्व जन्म की जो की हुई साधना समाप्त हो जाएगी। ये आम जीव हो जाएंगे। 84 लाख योनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आएंगे।